हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग ट्राइग्नोमेट्री का लास्ट लेक्चर देखने जा रहे हैं, लेक्चर नंबर 5। और आज के बाद तुम ट्राइग्नोमेट्री का कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो तुम लगा ना पाओ, क्योंकि ट्राइग्नोमेट्री का लेक्चर 1 हम लोगों ने देख लिया, जिसमें सिर्फ रेशियोज थे, ठीक, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, है ना, जिसमें मैंने ट्रिक्स सिखाया था याद करने का। क्या था याद है ट्रिक याद है? पी बे पी, हरा हरा बिस्लेरी, क्लियर है। उसके बाद मैंने क्या सिखाया? हम लोग लेक्चर 2 पे क्वेश्चन किए थे, है ना। उसके बाद मैंने लेक्चर 3 लिया था, फिर हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के वो देखे थे, ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियोज। फिर उसके बाद हम लोगों ने ट्राइग्नोमेट्रिक की वैल्यू देखी थी कुछ पर्टिकुलर एंगल्स पे, है ना। सारा चीज़ कर चुके हैं। आज हम लोग का लास्ट है ट्राइग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, जिसमें हम लोग प्रूफ वाले क्वेश्चन करेंगे। प्रूफ डैट ये इक्वल्स टू ये, प्रूफ डैट वो इक्वल्स टू वो। और मेरा यकीन मानो, ट्राइग्नोमेट्री का सबसे आसान चैप्टर यही है, ट्राइग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। और आज हम लोग ट्राइग्नोमेट्रीज का खात्मा करेंगे, खतना नहीं, खात्मा, ठीक है। आज हम लोग ट्राइग्नोमेट्री का खात्मा करेंगे और ट्राइग्नोमेट्री का एक भी क्वेश्चन आज के बाद तुमसे ऐसा नहीं होगा कि जो ना लगे, ठीक है। ट्राइग्नोमेट्रीज आइडेंटिटीज सबसे आसान है, ट्राइग्नोमेट्री में सबसे आसान। प्रूफ डैट क्यों? क्योंकि तुम्हें इसमें पता होता है कि हमें प्रूफ क्या करना है ना। सबसे आसान आज मैं तुम्हें सिखा दूंगा, देखो, ठीक है। चलो आज हम लोग जो स्टार्ट करने जा रहे हैं ट्राइग्नोमेट्री 05। क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं? ट्राइग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ये लास्ट चैप्टर है क्लास 10 का, ट्राइग्नोमेट्रिक पोर्शन का, ठीक है। और सबसे आसान है। मैं तुम्हें दिखाऊंगा एक एक क्वेश्चन, जीरो से स्टार्ट करूंगा और एकदम हाई लेवल का क्वेश्चन करेंगे हम लोग, ठीक है। तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं सारे क्वेश्चन ऐसे तुम चुटकी बजाओगे कर लोगे, चुटकी बजाओगे, ठीक है। ठीक, चलो ट्राइग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज देखो, स्टार्ट करते हैं। हम लोग जानते हैं कि ट्राइग्नोमेट्रिक में सिर्फ तीन आइडेंटिटीज है। याद है, मैंने पहले लेक्चर में ही बता रखा था। तीनों आइडेंटिटीज मैंने पहले लेक्चर में ही तुम्हें बता दिया था। पहला कौन सा था बताओ? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। याद है ये बात? दूसरा कौन सी आइडेंटिटीज थी? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और लास्ट मेरा क्या था? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। बस यही तीन आइडेंटिटीज का मैं यूज करूंगा और ये चैप्टर खत्म। ट्राइग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में बेसिकली तुम्हें बस फॉर्मूला याद होने चाहिए, ये तीन फॉर्मूले और जो बेसिक फॉर्मूले थे जो मैंने लेक्चर 1 में बता रखे हैं, ठीक है। देखो, इससे दो और फॉर्मूलेज बनते हैं, इससे पहले वाले से दो और फॉर्मूलेज बनते हैं। क्या? अगर साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए तो क्या हो जाएगा? इसको इधर ही रखो, इसको उधर भेज दो, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक। या कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है बताओ? इसको उधर भेज दो, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सर क्या इसको भी याद करना पड़ेगा क्या? अबे पागल है क्या? बस ये वाला याद रखो, तुम ये याद रखो, मैं ट्रिक बता रहा हूं। कभी भी तुम्हें आज के बाद 1 के बाद माइनस दिख जाए, 1 के बाद माइनस दिख जाए, अगर कॉस स्क्वायर थीटा होगा तो तुम उल्टा कर दोगे, साइन स्क्वायर थीटा लिख दोगे। अगर साइन स्क्वायर थीटा होगा तो तुम कॉस स्क्वायर थीटा लिख दोगे। क्या कह रहे हो सर, समझ में नहीं आ रहा? देखो, कभी भी आज के बाद तुम्हें 1 के बाद माइनस दिख जाए, 1 के बाद माइनस, और ठीक उसके बाद कॉस स्क्वायर थीटा लिखा हो, कॉस स्क्वायर थीटा, तुम आंख बंद करके इस पूरे की जगह क्या लिख दोगे? साइन स्क्वायर थीटा। या उल्टा भी बोल सकता हूं मैं कि साइन स्क्वायर थीटा कभी लिखा हुआ है तो उसकी जगह तुम क्या लिख सकते हो? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है? इसके बाद क्या कि अगर आज के बाद कभी जिंदगी में तुम्हें कहीं चौराहे पे मिल गया कि 1 के बाद माइनस हो और साइन स्क्वायर थीटा लिखा हो, तुम एकदम आंख बंद करके, साइन है तो कॉस होगा, कॉस है तो साइन होगा, हाँ, स्क्वायर के साथ। याद हो गए दोनों फॉर्मूले? अच्छा, 1 के साथ अगर प्लस होगा तो इन दोनों में से कोई फॉर्मूला होगा। देखो यहां से भी दो फॉर्मूला निकलता है। सेक स्क्वायर थीटा क्या होगा बताओ? सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये उधर चला गया, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। वैसे ही सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और टेन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा बताओ? टेन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? इसको उधर भेज दिया तो टेन स्क्वायर थीटा हो गया, इसको इधर ला दो तो सेक स्क्वायर थीटा -1। समझ में आया?
वैसे ही दो फॉर्मूले इसके भी बन जाएंगे, है ना। क्या देखो, कोसेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा बताओ, कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये इधर ही रहेगा, सॉरी ये इधर ही रहेगा, ये उधर चला जाएगा, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और या फिर कॉट स्क्वायर थीटा चाहिए तो इसको उधर भेज दो, तो ये 1 इधर आ जाएगा, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। बस ये तीनों फॉर्मूले याद रखो, वो सब अपने आप याद हो जाएंगे क्वेश्चन लगाते लगाते। मैंने ट्रिक बता दिया कि अगर 1 के बाद माइनस होगा तो साइन कॉस वाला होगा, 1 के बाद माइनस होगा तो साइन कॉस वाला होगा, ठीक। अगर 1 के बाद प्लस आता है, 1 के बाद क्या आता है, प्लस आता है, 1 के बाद क्या आता है, प्लस आता है, तो इसका मतलब वो tan वाला होगा या कॉट वाला होगा, ठीक। अगर माइनस वाला होगा तो पहला प्रजाति साइन या कॉस, अगर प्लस वाला 1 के बाद प्लस आ गया तो दूसरा प्रजाति जो कि tan स्क्वायर थीटा है या सेक स्क्वायर थीटा है। इतनी बात क्लियर है। चलो, और सब पुरानी दवाइयाँ याद है, पुरानी दवाइयाँ सब याद है क्या सर, पुरानी दवाइयाँ क्या कह रहे हो, tan थीटा क्या होता है बता दो, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा क्या होता है बताओ, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये दो दवाइयाँ एंटीबायोटिक चलेगी, क्लियर है। बस जितना बोर्ड पे लिखा हुआ मैं इसी का यूज करके मैं आज ट्राइग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पूरा का पूरा खत्म कर दूंगा, एक भी क्वेश्चन बचेगा नहीं, ठीक है। देखो मैं बताता हूं कैसे क्वेश्चन लगाना है। देखो, ट्राइग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में तुम्हें प्रूफ वाले क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक। प्रूफ दैट साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसे ही क्वेश्चन बहुत सारे आएंगे, ठीक। करने का तरीका क्या है, 3 तरीके हैं मेरे पास, प्रूफ वाले क्वेश्चन को करने के 3 तरीके हैं, ठीक है। ये नोट हो गया, इसको नोट कर लो, बस इतनी ही दवाइयां चलेंगी आज। अगर ये बोर्ड पे जितना लिखा हुआ है तुम्हें याद है तो तुम्हें कोई भी मरीज परेशान नहीं करेगा, कोई भी पेशेंट परेशान नहीं करेगा, तुम सबको ठीक करके घर भेज दोगे। नोट हो गया, नोट हो गया, यस सर नोट हो गया, इरेज कर दीजिए, मजा आएगा आज तो। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक। देखो मैं क्या बोला, इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन है बस मैं 3 तरीके से करूंगा, 3 तरीके मैं आपको बताऊंगा, इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। पहला तरीका क्या, ऐसे दिया रहेगा, कुछ लिखा रहेगा प्रूव दैट, ऐसे लिखा रहेगा, यहां कुछ लिखा रहेगा इज इक्वल टू, यहां कुछ लिखा रहेगा, ठीक। एलएचएस में कुछ लिखा रहेगा और आरएचएस में कुछ लिखा रहेगा, इसको प्रूव करना होगा। तो इसके 3 तरीके हैं, 1 2 3। ये इधर कहां चला गया, सर गलती हो गई। चलो पहला तरीका क्या है कि मैं एलएचएस पकड़ूंगा, इसको सॉल्व करते जाऊंगा, लास्ट में आरएचएस ला दूंगा। पहला तरीका ये कि मैं एलएचएस में कुछ लिखा होगा उसी को पकड़ूंगा, उसको सॉल्व करते जाऊंगा, लास्ट में आरएचएस ला दूंगा। तो एलएचएस को पकड़ा, आरएचएस ला दिया, प्रूफ हो गया भैया, क्लियर है। दूसरा तरीका क्या, मैं आरएचएस को पकड़ सकता हूं, आरएचएस को पकड़ूंगा, सॉल्व करूंगा, एलएचएस ला दूंगा, प्रूफ कर दिया भैया कि जो मैं आरएचएस लिखा हूं उसको जब मैंने थोड़ा सा सॉल्व किया, दवा पानी पिलाया तो क्या आ गया, एलएचएस आ गया। तो भैया बराबर था तभी तो एलएचएस आया, ठीक है। तीसरा तरीका क्या कि मैं थोड़ा सा एलएचएस को सॉल्व करूंगा, थोड़ा सा आरएचएस को सॉल्व करूंगा और लास्ट में दिखा दूंगा ये दोनों क्या है, इक्वल है। बस ये 3 दवाइयां चलेगी। अबे किधर गिर गया, ठीक है। बस ये 3 दवाइयां चलेगी, कहानी खत्म। सारा क्वेश्चन, इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन मैं ऐसे ही करूंगा, कभी एलएचएस को पकड़ूंगा, सॉल्व करूंगा, आरएचएस आ जाएगा, कभी आरएचएस को पकड़ूंगा, सॉल्व करूंगा, एलएचएस आ जाएगा, और कभी एलएचएस को थोड़ा सा सॉल्व करूंगा, आरएचएस नहीं आया मान लो, फिर थोड़ा सा आरएचएस को सॉल्व करूंगा, देखूंगा दोनों आ जाएगा और वो प्रूफ हो जाएगा, क्लियर है। बस यही 3 तरीके करूंगा, ठीक। समझ में आया, ठीक। अच्छा, इस चैप्टर में एक एंटीबायोटिक दवा चलेगी, कौन सी, कि मरीज कोई भी हो, अगर मरीज पकड़ में नहीं आ रहा भैया किसको किस चीज़ की बीमारी है, बहुत सारा मरीज होते हैं ना, बहुत सारे पेशेंट होते हैं कि समझ में नहीं आता यार क्या ही हो गया इसको, यार कोई दवाई काम नहीं कर रहा है, बस एक एंटीबायोटिक दवा चलेगी, एक एंटीबायोटिक दवा सारे मरीजों को पिला देना। अगर तुम्हें कुछ नहीं समझ में आएगा तो ये दवा पिला दो। क्या दवा है बताओ, कि कन्वर्ट ऑल ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियोज इनटू साइन थीटा एंड कॉस थीटा, ये है मेरा एंटीबायोटिक दवा। क्या, देखो कोई भी क्वेश्चन आएगा मैं पहले 1 मिनट रुक के देखूंगा कि भैया मेरा किसी आइडेंटिटी तो नहीं बन रहा है, यहाँ पे कोई फॉर्मूला तो नहीं बन रहा है,
फॉर्मूला बन जाएगा तो मेरा बात, एक बार मरीज पकड़ाया, दवा दिया, कहानी खत्म। क्लियर है? कोई भी क्वेश्चन आया मैं एलएचएस उठाऊंगा, देखूंगा यार एक बार देख लो कोई फॉर्मूला तो नहीं बन रहा है, फॉर्मूला बन गया तो मैं फटाफट रखूंगा, अपने आप आरएचएस आ जाएगा। ठीक, ये पहला तरीका। 1 मिनट देखूंगा मैं, कोई भी क्वेश्चन हो, मैं ट्राइग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के सारे क्वेश्चन को एक ही तरीके से करूंगा। कोई भी क्वेश्चन आया उसको उठाया, एक मिनट देखूंगा क्वेश्चन की भैया कोई फॉर्मूला तो नहीं बन रहा है, कोई फॉर्मूला तो नहीं बन रहा है। फॉर्मूला मतलब सर क्या बोलो, तीन आइडेंटिटीज थे मेरे पास, इन तीनों में से तो कोई नहीं बन रहा है। क्लियर है? ये देखूंगा, अगर उन तीनों में से कोई आइडेंटिटीज नहीं बनेगा तो मैं उसका एंटीबायोटिक दवा चला दूंगा, और ये दवा सारे मरीजों में काम करेगा, चाहे फॉर्मूला बने चाहे ना बने। अगर तुम्हें नहीं समझ में आ रहा भैया हम फॉर्मूला वगैरह नहीं ढूंढेंगे, हम फॉर्मूला वगैरह नहीं ढूंढेंगे, आप डायरेक्ट एंटीबायोटिक्स क्यों नहीं पिलाते? हाँ, क्यों परेशान हो रहे हो बीमारी ढूंढने में? अरे यार अगर बीमारी ढूंढ लोगे ना तो 2 ही लाइन में क्वेश्चन हो जाएगा, 2 लाइन में क्वेश्चन हो जाएगा। बढ़िया डॉक्टर जो होता है एक ही खुराक में आराम देता है कि नहीं? तो अगर तुम्हें बढ़िया डॉक्टर बनना है तो जांच करा लेना, उसकी जांच कराओगे फटाफट दिखेगा कौन सी बीमारी है, फॉर्मूला लगाना, क्वेश्चन खत्म। ठीक, अगर तुम अंडू झंडू डॉक्टर हो, बीमारी पकड़ा नहीं रही है, तुम एंटीबायोटिक पिलाओ साले को। एंटीबायोटिक मतलब साइन और कॉस में चेंज करो, साइन कॉस में चेंज करोगे कोई भी बीमारी होगी आराम मिल जाएगा। क्लियर है? स्टार्ट करें, 0 से स्टार्ट करेंगे हम लोग। हाँ, मैं तुम्हें तो पता ही है कि मैं एलकेजी का क्वेश्चन पहले देता हूँ, एलकेजी का, यूकेजी का, 1 2 3 4 5। कैमरे में आ रहा है? नहीं आ रहा है? 1 2 3 4 5, ऐसे मैं 10 तक लेकर आऊंगा। क्लियर है? फिर से मैं बता रहा हूं, सारे क्वेश्चन करने का एक तरीका, सिर्फ एक तरीका, क्या? एलएचएस को उठाऊंगा, 1 मिनट देखूंगा गौर से कि भैया कोई फॉर्मूला तो नहीं बन रहा है, कोई फॉर्मूला तो नहीं बन रहा है ना? अच्छा देखो, मैं क्यों बोल रहा हूं सर कि ट्राइग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का क्वेश्चन सबसे आसान होता है? क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि भैया तुम्हें जो लाना है वो आरएचएस में दिया रहेगा, है ना? तुम ही बताओ, अगर मैं तुम्हें ऐसे ही भेज दूं, जाओ बाहर, बाहर जाओ, इधर जाओ उधर जाओ, ऐसे बोल दूं इधर जाओ उधर जाओ, तो तुम बताओ किधर जाओगे? मैंने तुम्हें बोला ही नहीं किधर जाओ, तो बस बोला बाहर जाओ, इधर जाओ उधर जाओ। तुम्हारे पास अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हारे पास पांच बोलो 4 डायरेक्शन है, इधर जाऊं कि इधर जाऊं कि इधर जाऊं कि इधर जाऊं, तुम कंफ्यूज हो जाओगे। ट्राइग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में तुम्हें बता देगा कि भैया ये लाना है। अब तुम्हें जब रिजल्ट पता है क्या लाना है तो तुम उसी हिसाब से रास्ता पकड़ोगे। तुम्हें पता है कि तुम्हें पहुंचना कहाँ है। मैंने बोल दिया लहुराबीर चौराहे पे जाओ, लहुराबीर कहाँ है सर? यूपी में है, तुम्हें नहीं पता, बनारस में। ठीक है, अगर मैं बोल दिया लहुराबीर चौराहे पे जाओ तो तुम्हें पता चल गया कि कहाँ पहुंचना है, तुम अपना जो रास्ता आसान पड़ेगा वो पकड़ोगे, पहुंच जाओगे। क्लियर है? तो ट्राइग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से क्वेश्चन में क्यों बोल रहा हूँ सबसे आसान है? क्योंकि तुम्हें इसमें पता होता है कि हमें लाना क्या है। क्लियर है? क्लियर है? अब जो क्वेश्चन कराऊंगा सब खटाखट क्लियर होगा। ठीक है, ये नोट करो, मैं क्वेश्चन लेकर आता हूं, नोट करो फटाफट, नोट करो। चलो चलो चलो, नोट कर लिए? क्या नोट कर रहा है? एंटीबायोटिक दवा है ये एंटीबायोटिक दवा है। कोई भी क्वेश्चन हो, मान लो तुम्हें नहीं समझ में आ रहा, बीमारी नहीं पकड़ा रही है, सबको साइन कॉस में बदल दो भैया, सबको साइन कॉस में बदल दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो इस चैप्टर का सबसे आसान क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन आपके बोर्ड पे ये रहा। बहुत ही आसान होगा सर, ये तो पहला है, एलकेजी का है तो आसान होगा। करते हैं। प्रूव दैट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये तुम्हें प्रूफ करना है। फटाफट ट्राई करोगे क्या? ट्राई करोगे क्या? देखो क्या है, क्या है, ट्राई करोगे? अब देखो मैं क्या बोल रहा हूं, कोई भी क्वेश्चन है पहले एक सेकंड 1 मिनट देखो इसको कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोई फॉर्मूला होता है क्या? याद करो, मैंने यहाँ पे 3 फॉर्मूला लिखे थे। मैंने बताया था क्या कि अगर कभी भी 1 के बाद माइनस लिखा हो तो तुम स्टार्ट हो जाओगे, भैया बीमारी पकड़ा रही है, बीमारी पकड़ा रही है। 1 के बाद माइनस लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर लिखा हुआ है। ठीक, बताओ 1 के बाद माइनस लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर लिखा हुआ है, तो ये तो मतलब बीमारी है, पकड़ा गया। इसको क्या लिख सकता हूँ बताओ? कॉस। अच्छा पहले एलएचएस लिखता हूँ, यहाँ पे मैंने एलएचएस लिखा। एलएचएस क्या है मेरा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा, ये एलएचएस है ना। आरएचएस तो 1 है मेरा। चलो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है बताओ? कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, कॉस स्क्वायर थीटा, और इंटू इसको ऐसे रहने दो, सेक स्क्वायर थीटा।
अच्छा, कॉस और सेक आपस में क्या होते हैं, उल्टा होता है, रेसिप्रोकल। तो इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन सेक थीटा, स्क्वायर तो स्क्वायर लगा दिया, इंटू सेक स्क्वायर थीटा। देखो सेक स्क्वायर थीटा से सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल, क्या आ गया, 1 आ गया भैया, यही तो लाना था। ये क्या है मेरा, आरएचएस है, प्रूव्ड हो गया। सबसे आसान क्वेश्चन, सबसे आसान क्वेश्चन। देखो मैंने एलएचएस उठाया, एलएचएस बस उठाया, उसको सॉल्व किया और ला क्या दिया, आरएचएस, जो आरएचएस में था वही ला दिया। तो एलएचएस मेरा किसके बराबर आ गया, आरएचएस के बराबर, प्रूव हो गया। सारे क्वेश्चन में यही करूंगा, सारे क्वेश्चन में क्या, एलएचएस लिखूंगा, 1 मिनट देखूंगा कि भैया कोई मेरे आइडेंटिटी से तो मैच नहीं कर रहा है, कोई आइडेंटिटी तो यहाँ यूज नहीं होगी। यहाँ कौन सी आइडेंटिटी यूज हुई है बताओ, यहाँ यूज हुई है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो होता है वो क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है, वही यहाँ पे यूज किया। देखो इसकी जगह मैंने ये लिख दिया, दिखा। फटाफट नोट करो, एलकेजी का क्वेश्चन तुमने कर दिया, फटाफट नोट करो। दूसरा क्वेश्चन लेकर आता हूं मैं। सर ये तो बहुत आसान है। बहुत आसान होगा, सारा क्वेश्चन ऐसे ही आसान होगा, किसी में कोई दर्द नहीं होगा, किसी में कोई परेशानी नहीं होगी। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो, सारे क्वेश्चन ऐसे ही करूंगा, सारे क्वेश्चन। क्या है बताओ, और कोई तो क्वेश्चन नहीं ना भैया, चलो क्या है बताओ, क्वेश्चन क्या है, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। यही तुम्हें प्रूफ करना है, यही क्वेश्चन है मेरा। प्रूफ करो, ट्राई करोगे क्या, ट्राई करोगे क्या। मैंने सारे क्वेश्चन, सॉरी ना, वीडियो तो बन रही ना यार, मैं तो देखा ही नहीं आज। ओहो बहुत ही तगड़ा बन रहा है सर। चलो आ जाओ, ट्राई करो इसको, पॉज करके ट्राई करो। कर लिया, चलो आओ देखते हैं। मैंने क्या बोला, कोई भी क्वेश्चन हो पहले 1 मिनट देखो, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, ऐसा कोई आइडेंटिटी था जिसमें सेक और कोसेक साथ में हो, याद करो। साइन और कॉस साथ में थे सर, सेक और टेन साथ में थे सर, और कुछ याद करो, और कुछ याद करो, और कॉट, कोसेक और कॉट साथ में थे। सेक और कोसेक कभी भी साथ में नहीं थे, मतलब कोई भी आइडेंटिटी यहाँ पे यूज होता हुआ नहीं दिख रहा है, ठीक है। अच्छा अब क्या करें, मैंने बताया था ना कि अगर बीमारी ना पकड़ा है तो एंटीबायोटिक पिला दो भैया, एंटीबायोटिक पिला दो। चलो एलएचएस लिखो, एलएचएस क्या है मेरा, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। अच्छा एंटीबायोटिक क्या था, याद है कि सबको साइन कॉस में बदल दो। ये किससे बदलाएगा बताओ, कॉस में बदला जाएगा। सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है बताओ, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। अब बस जो दिख रहा है उसको सॉल्व कर दो। ये क्या होगा, इसका एलसीएम क्या आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, ये एलसीएम आता है। क्लियर है, तो कॉस से कॉस कैंसिल, क्या बचा साइन, ऊपर मल्टीप्लाई हो गया साइन स्क्वायर थीटा, प्लस साइन से साइन कैंसिल, क्या बचा कॉस, कॉस ऊपर गया मल्टीप्लाई होने कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है। अब देखो ये तो चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है हमें 1 करो 1 करो, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 लिख दो यहाँ पे, अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ तक क्लियर है। चलो इधर लेके आओ, छाया में, छाया में लेकर आओ। ये क्या लिखा है बताओ, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है। अच्छा ये ऐसे ऐसे लिख सकते हो इसको ना, इसको ऐसे तो लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत। देखो इसको ऐसे लिख सकता हूं ना, क्लियर है। अच्छा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है बताओ, सेक स्क्वायर थीटा तो होता है सेक स्क्वायर थीटा, इंटू 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा। देखो एलएचएस को मैंने सॉल्व किया, आरएचएस ला दिया, ये किसके बराबर है, आरएचएस के बराबर, हेंस प्रूव्ड। कहानी खत्म, कहानी खत्म। क्लास 1 का भी क्वेश्चन तुमने सल्टा दिया। बताओ इसमें क्या किया मैंने, बताओ क्या किया। सारे क्वेश्चन ऐसे ही करूंगा, जितने दुनिया के ट्राइग्नोमेट्री आइडेंटिटीज के जितने क्वेश्चन तुम लेके आओगे मैं ऐसे ही सॉल्व कर दूंगा। सारे क्वेश्चन को पहले 1 मिनट देखूंगा कि भैया कोई आइडेंटिटी तो नहीं बन रही है, मेरे पास जो दवा है कहीं वो उसमें से कोई दवा तो यूज नहीं हो रहा है ना। मैं 5-6 दवा याद करके आया हूं, अगर उसमें से कोई बीमारी पकड़ा गई तो वो दवा दे दूंगा। मैंने देखा है उसमें से कोई दवा काम ही नहीं कर रहा था, ठीक है।
तो मेरे पास एक एंटीबायोटिक दवा है जो सब जगह काम करेगा, मैंने वो एंटीबायोटिक दवा चला दिया बीमारी में। जैसी बीमारी में एंटीबायोटिक दवा चलाया, जो आना था वो आ गया, कहानी खत्म। क्लियर है? क्लियर है? थोड़ा लेवल बढ़ाया जाए, थोड़ा लेवल बढ़ाऊं? चलो अगला क्वेश्चन करो, ये नोट कर लो, नोट कर लो। चलो सर बहुत मजा आ रहा है, ये तो सारे क्वेश्चन एक ही तरीके से हो रहे हैं, सब ऐसे ही करा दूंगा। चलो अगला क्वेश्चन लिखो। सर आराम से दर्द हो रहा है। कभी कहाँ दर्द हो रहा है साले, अभी तो स्टार्ट किया है। चलो क्या है, tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा। ये बात आ गई, अब ये बात आ गई। फटाफट देखो, फटाफट देखो, करो फटाफट, ये प्रूव करना है, इसको भी प्रूव करना। पॉज करके ट्राई करो, पॉज करके ट्राई करो। कर लिया? चलो देखो अब पॉज करके ट्राई करके देखना, ठीक। अच्छा आ जाओ फिर से। मैंने क्या बोला, सारे क्वेश्चन में वैसे ही करूंगा। पहले 1 मिनट दो, बताओ tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ऐसा कहीं तुमने फॉर्मूला देखा है क्या? नहीं सर, ऐसा कहीं भी फॉर्मूला नहीं देखा है। क्यों? क्योंकि tan स्क्वायर के साथ सेक स्क्वायर था और कॉट स्क्वायर के साथ कोसेक स्क्वायर था, याद है? लेकिन हाँ, tan स्क्वायर के साथ 1 भी आ सकता है, याद है? मैंने बताया था ना कि 1 के बाद अगर माइनस हो तो वो साइन कॉस वाले में से है, लेकिन 1 के बाद अगर प्लस हो तो वो या तो tan स्क्वायर थीटा होगा या तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होगा, इन्हीं दोनों में से कोई होगा, ठीक है। अच्छा देखो यहाँ पे गौर से देखो, ये 2 किस लिए दिया हुआ है? 2 इसीलिए दिया हुआ है कि तुम इसको तोड़ दो। क्वेश्चन की बात, क्वेश्चन बताता है तुम्हें, चिल्लाता है कि देखो भैया मैंने 2 लिखा है, उससे कोई मतलब है। क्वेश्चन चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि भैया ये 2 को तुम तोड़ दो। कैसे तोड़ दो बताओ? इस 2 को तोड़ दो ऐसे। अच्छा पहले लिखो LHS लिखो। LHS में क्या है? tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2, ये था LHS में। अच्छा मैं इस 2 को ऐसे लिख सकता हूँ क्या, tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 को लिख सकता हूँ वैसे 1 प्लस 1, ठीक है। अच्छा एक 1 इसको दे दो, ये वाला 1 इसको दे दो, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब बताओ ये चिल्ला चिल्ला क्या बोल रहा है, ये चिल्ला चिल्ला क्या बोल रहा है बताओ? ये तो आइडेंटिटी है सर, ये तो आइडेंटिटी चमक गया। 1 के बाद अगर प्लस लिखा होता तो वो क्या होता है? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है बताओ? सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है बताओ? कोसेक स्क्वायर थीटा। क्लियर है? देखो ये पूरा का पूरा पिछला क्वेश्चन बन गया। अभी इसके पहले जो क्वेश्चन लगाया है वो देखो, यहां से यही पहुंचना था, यहां से यही पहुंचना था। इसके पहले क्वेश्चन देखो, नोट्स में देखो, यहां से यही पहुंचना था। अब मैं यहां से यहां पूरा पिछला वाला क्वेश्चन है, समझ में आया? बस कहानी खत्म, मामला 60। सर ये तो वही क्वेश्चन बन गया पहले वाला। हाँ तो सर ये क्वेश्चन क्यों कराया आपने? ये पकड़ने के लिए कि क्वेश्चन में जो भी दिया हुआ है वो तुम्हें कुछ ना कुछ बताना चाह रहा है, ठीक। तुम सोचे कि tan स्क्वायर और कॉट स्क्वायर में तो कोई फॉर्मूला ही नहीं होता है, लेकिन ये 2 देखो घुसा हुआ है, 2 घुसा हुआ, चिल्ला रहे भैया मेरे को एक एक में तोड़ो और फॉर्मूला बना लो। एक आप ले लो tan वाले, एक आप ले लो कॉट वाले, और दोनों लोग लेकर फॉर्मूला बना लो। बना लिया मैंने। इसके बाद तो पुराना क्वेश्चन है, ये क्या है? 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ये क्या है? 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। इसको सॉल्व करोगे, एलसीएम लोगे, आएगा क्या? साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। इसके बाद ये कर रहा हूँ तो ऊपर क्या आएगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये पूरा पीछे वाला है, पूरा ऐसे ही जल्दी लिख कर रहा हूँ। ये 1 हो जाएगा, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। पीछे वाला क्वेश्चन पूरा डिट्टो वही है, तो ये सॉल्व क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये क्या है मेरा? RHS, और ये हो गया प्रूफ। सर ये तो बहुत ही आसान है। हाँ ठीक है, मजा आया? नोट करो, क्लास 1 में हम लोग आ चुके हैं, धीरे धीरे लेवल बढ़ाऊंगा। नोट करो फटाफट, नोट करो, नोट करो, नोट करो, नोट करो, नोट करो, नोट करो, नोट करो। नोट कर लिया? कर लिया? चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नोट कर लिया ना? चलो सारे क्वेश्चन वैसे ही करूंगा। सर ये तो एक ही दवा है। हाँ हाँ, एक ही दवा है। क्या? एक दवा, 100 बीमारी की एक दवा। क्या? 1 मिनट बैठ के मरीज को देखो,
कि भैया ऐसा मरीज़, ये मेरे पास जो दवा है कोई इसमें से तो काम नहीं कर जाएगा। अगर वो दवा काम करके तो बहुत बढ़िया, नहीं काम करेगा तो फिर अपना क्या एंटीबायोटिक चलाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलो। प्रूव डैट 1 प्लस कॉट ए माइनस कोसेक ए, अनदर ब्रैकेट में 1 प्लस tan ए प्लस सेक ए इज इक्वल्स टू 2। ये प्रूव करना है मेरे को, ये प्रूव करना है मेरे को। फटाफट कर दो, फटाफट कर दो। वही सारा, वही दवा, वही। 1 मिनट बैठ के पहले देखो, देखो इस क्वेश्चन को बैठ के बताओ। कोई आइडेंटिटी है लिखी है क्या? बताओ। मेरी जितनी भी आइडेंटिटीज थी सब की सब स्क्वायर में थी। यहाँ तो स्क्वायर है ही नहीं भैया, स्क्वायर यहाँ तो है नहीं। बहुत लोग के दिमाग में चल रहा, सर मल्टीप्लाई कराएंगे तो स्क्वायर बनेगा। हाँ बेटा, मल्टीप्लाई करोगे तो स्क्वायर बनेगा, लेकिन देखो कहाँ मल्टीप्लाई पे भी नहीं बन रहा है, मल्टीप्लाई पे भी नहीं बन रहा है। मतलब आइडेंटिटी का कोई भी फॉर्मूला यहाँ यूज़ नहीं होगा। मतलब मैंने जितनी दवाइयाँ रखी हैं उनमें से कोई भी बीमारी ये नहीं है तो एंटीबायोटिक चला दो भैया। LHS, LHS क्या है बताओ? मैं एंटीबायोटिक चलाने जाऊँगा उस पर। 1 प्लस कॉट ए माइनस कोसेक ए, अदर ब्रैकेट में 1 प्लस tan ए प्लस सेक ए, है ना। ब्लैक पेन से लिखता हूँ ना, दिख नहीं रहा अच्छे से। चलो एंटीबायोटिक चलाने जा रहा हूँ। 1 प्लस कॉट ए मतलब कॉस ए अपॉन साइन ए। एंटीबायोटिक क्या था याद है? सब के सबको कॉस और साइन में चेंज कर दो, सब के सब जितने भी। जो कॉस में चेंज हो रहा है उसको कॉस में चेंज करो, जो साइन में हो रहा है उसको साइन में चेंज करो, जो दोनों में हो रहा है उसको दोनों में चेंज करो। बस कॉस और साइन दिखना चाहिए मेरे को, और कुछ नहीं दिखना चाहिए। तो ये कॉस और साइन में हो गया। माइनस कोसेक ए क्या होता है? 1 बाई साइन है, साइन ए। दूसरे ब्रैकेट में आ जाओ, 1 तो 1 ही रहेगा। tan क्या हो जाएगा? साइन ए बाई कॉस ए प्लस 1 बाई कॉस सेक ए क्या हो जाएगा? 1 बाई कॉस ए। यहाँ तक कोई किसी को दर्द हुआ? यहाँ तक किसी को दर्द? नहीं सर, यहाँ तक तो कोई दर्द नहीं। चलो इसको सॉल्व करो, अब आगे सॉल्व करो। एलसीएम क्या होगा बताओ? साइन ए होगा क्या एलसीएम? एलसीएम साइन है, इसके नीचे कुछ 1 तो 1 साइन ए आ जाएगा, साइन ए आ जाएगा। ये क्या? प्लस कॉस ए और ये -1। ठीक है, ये 1 साइन है, ये इधर कैंसिल कॉस है और ये -1। इधर आ जाओ, एलसीएम क्या होगा? कॉस है ना। चलो 1 के डबल में कॉस है, कॉस ए टाइम्स में कॉस ए ऊपर मल्टीप्लाई होने गया कॉस ए प्लस कॉस ए से कॉस ए कैंसिल, बचा क्या? साइन ए प्लस कॉस ए से कॉस ए कैंसिल, बचा क्या? 1। क्लियर है? यहाँ तक किसी को कहीं दर्द? किसी को कहीं दर्द तो नहीं हुआ? अच्छा ये देखो, साइन ए प्लस कॉस ए साइन ए प्लस कॉस ए -1। अच्छा इसको भी, अच्छा ये कॉस ए प्लस साइन ए लिखा हुआ है। रुको रुको रुको, साइन ए प्लस कॉस ए -1 अपॉन साइन ए। क्लियर है? मैं इसको ऐसे ब्रैकेट में लिख देता हूँ। क्यों लिख देता हूँ अभी समझा रहा हूँ। ठीक है, दूसरे ब्रैकेट देखो, ये कॉस ए प्लस साइन ए लिखा हुआ है तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, साइन ए प्लस कॉस ए। कोई दिक्कत तो नहीं होगी तुम्हें? अरे यार कहीं 2 + 3 लिखा हुआ है, तुम इसको 3 + 2 लिख सकते हो, लिख सकते हो ना। तो कॉस ए प्लस साइन ए लिखा था, मैंने साइन ए प्लस कॉस ए लिख दिया। क्यों लिखा अभी समझा रहा हूँ। +1 तो ऐसे रहने दो और इसको भी छोटे से ब्रैकेट में डाल दो अपॉन कॉस ए। ये पहला ब्रैकेट, ये दूसरा ब्रैकेट। अच्छा गौर से देखो, गौर से देखो, और ये साइन ए प्लस कॉस ए, इसको पूरा एक क्वांटिटी मान लो। तो ए, यहाँ पे भी ए माइनस बी प्लस बी, ए कहाँ लिखूँ? ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है याद है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये याद है कि नहीं? ये फॉर्मूला तो याद होगा। ए क्या है यहाँ पे? ये पूरा साइन ए कॉस है, साइन ए प्लस कॉस है, पूरा ए है। देखो ए यहाँ पे भी, ए यहाँ पे भी, ए माइनस बी, ए प्लस बी। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? नोट करो, नोट करो। तो इसके आगे लिखाऊँ, ब्लैक बोर्ड छोटा है। सर गरीब है इसलिए ब्लैक बोर्ड छोटा है। डिस्प्ले वाला आएगा, बहुत जल्द आएगा, तुम मदद करोगे तो। यहाँ तक नोट हो गया? इरेज करूँ? चलो इरेज करता हूँ, है ना। इसके आगे दिखाता हूँ। देखो देखो इसके आगे देखो, मैंने क्या बोला?
ए माइनस बी ए प्लस बी, तो क्या होता है ए स्क्वायर, मतलब साइन ए प्लस कॉस ए का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। और नीचे भी मल्टीप्लाई कर दो, नीचे मल्टीप्लाई करो, साइन ए इंटू कॉस ए, साइन ए इंटू कॉस ए, नीचे मल्टीप्लाई हो गया, साइन ए का कॉस ए का मल्टीप्लाई हो गया, ये दोनों मल्टीप्लाई में तो था। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है? अब उसको खोल दो ऊपर वाले को, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर, हाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और -1 का स्क्वायर मतलब -1 अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए। क्लियर है? अच्छा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर है, देखो ये चिल्ला के बोल रहा है, हमको 1 बनाओ 1 बनाओ, चिल्ला के बोल रहा है कि नहीं, तो सीधा क्या लिख दो 1 लिख दो प्लस 2 साइन ए कॉस ए और ये -1 ऐसे ही रहेगा अपॉन में साइन ए कॉस ए। क्लियर है? ये 1 प्लस में ये 1 माइनस में कैंसिल हो गया, क्या आ जाएगा बताओ 2 साइन ए कॉस ए अपॉन साइन ए कॉस ए, ये साइन ए कॉस ए से ये साइन ए कॉस ए कैंसिल, क्या बचा सिर्फ 2, और यही मेरा क्या था RHS प्रूव्ड हो गया, कहानी खत्म, कहानी खत्म, ठंडा। इसके बाद ये लिखा है मैंने, ठीक है, नोट कर लो फटाफट, ये क्वेश्चन भी समाप्त हुआ, फटाफट नोट कर लो, बताओ कहीं कोई दिक्कत? सर ये तो बहुत आसान लग रहा है। ऐसे ही सबको सलटा दूंगा, एक क्वेश्चन ही बचेगा, सारा ऐसे ही कर दूंगा। फटाफट नोट करो, अगला क्वेश्चन निकालूं मैं, फटाफट नोट करो, फटाफट नोट करो, अगला क्वेश्चन निकालूं, करा जाए अगला, नोट हो गया, चलो अगला क्वेश्चन देखो, ये नोट हो गया ना, चलो अगला क्वेश्चन देखो। सर बहुत मजा आ रहा है, रात के 3 बज रहे हैं हम और आपके साथ बाहों में ये क्या बोल रही है बे? बाहों में बाहे साले, धारा 376 लगा दूंगा तेरे पे, लड़के छेड़ने पे। अगला क्वेश्चन देखो, प्रूव दैट क्या कि साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा का होल स्क्वायर, अच्छा अगले के ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, क्या प्रूफ करना है इसको 7 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अच्छा हाँ, मैं जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ ये सब के सब बोर्ड्स में आए हुए हैं, कोई 2014 में, कोई 15 में, कोई 3-3 साल लगातार रिपीट किया है, 2013, 14, 15, 16 सब में। ठीक है, फटाफट ट्राई करो इसको, ट्राई करो यहाँ पे भी वही करेंगे। एक बार क्वेश्चन को 1 मिनट देखो कोई फॉर्मूला बन रहा है क्या, नहीं बनने का साइन कॉस में चेंज कर देना, लेकिन हाँ एक बार देख कर करूँ मैं करूँ। चलो LHS लिखो, क्या है साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर, यही LHS है। अच्छा देखो साइन थीटा और कोसेक थीटा में कोई फॉर्मूला होता है क्या? साइन और कॉस में होता है, यहाँ तो फॉर्मूला बन नहीं रहा है, ना ही कॉस थीटा और सेक थीटा में कोई फॉर्मूला होता है, कॉस और साइन में होता है, तो यहाँ तो कोई फॉर्मूला बन नहीं रहा है। अच्छा लेकिन इसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है। अच्छा एक बार स्क्वायर खोलो, मन में खोल के देखो, क्यों? क्योंकि रिजल्ट में मेरे को देखो यहाँ 7 दिख रहा है नंबर, क्या पता कहीं स्क्वायर खोलने से नंबर तो नहीं आ रहा है। एक बार खोल के देखते हैं, मन में खोलो ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये देखो a b क्या दोनों अपोजिट है, कट जाएंगे, सिर्फ 2 बचेगा। क्लियर है? तो इसको खोलो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ भी देखो a और b क्या है रेसिप्रोकल है, कट के सिर्फ 2 बचेगा, मतलब 2 + 2 4 आ गया। मेरे को 7 लाना है, 4 आ गया, मतलब नंबर आ रहा है, मेरे को नंबर लाना है ना, और नंबर आ भी रहा है। क्लियर है? देखो स्क्वायर अगर मैं खोल दे रहा हूँ तो 4 आ गया, मेरे को 7 लाना है, मतलब नंबर तो आ रहा है। ठीक है, एक हिंट मिला कि हाँ सर स्क्वायर खोलो नंबर मिलेगा। चलो स्क्वायर खोलते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab साइन थीटा कोसेक थीटा, ये पहला वाला ब्रैकेट खोला, अगला वाला ब्रैकेट खोलो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्लियर है?
छोटा तो नहीं लिख रहा हूँ ना यार, छोटा तो नहीं लिख रहा हूँ। सर एकदम चमकदार लिख रहे हैं। चलो इधर देखो, साइन स्क्वायर थीटा ऐसे ही लिखे रहो, कोई दिक्कत नहीं, किसी को कोई दिक्कत नहीं। कोसेक स्क्वायर थीटा भी ऐसे ही लिखे रहो, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस ये देखो साइन थीटा कोसेक थीटा कैंसिल, दोनों रेसिप्रोकल होते हैं, तो यहाँ क्या बचा, सिर्फ 2 बचा। अच्छा इधर आ जाओ, कॉस स्क्वायर थीटा ऐसे ही लिखे रहो, कोई दिक्कत नहीं। सेक स्क्वायर थीटा ऐसे ही लिखे रहो, कोई दिक्कत नहीं, कहीं दर्द नहीं। ये भी कैंसिल, बचा सिर्फ 2। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा 2 + 2 क्या हो गया बताओ, 4 हो गया, 6 में लिख दो 4। अच्छा देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये चिल्लाने लगा नहीं, बाप रे बाप, ये तो चिल्लाने लगा। हमको 1 लिखो, 1 लिखो। क्यों? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 + 1 लिख दिया मैंने। कौन बचा अब, कोसेक स्क्वायर थीटा बचा हुआ है प्लस सेक स्क्वायर थीटा बचा हुआ है। ठीक है, अच्छा 4 + 1 क्या हो गया, 5 प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। यहां तक मैं आ गया। देखो मेरे को चाहिए था क्या 7, लेकिन आया क्या 5। देखो ट्राइग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की यही खूबसूरती है, ये इतना खूबसूरत है कि ये खुद ही बताता है कि भैया करना क्या है। मेरे पास 5 आ गया है, मेरे को लाना है 7, मतलब 2 और चाहिए, 2 और चाहिए। अच्छा एक चीज और देखो, कोसेक स्क्वायर थीटा है, लेकिन यहाँ कोसेक नहीं चाहिए, कॉट चाहिए। वैसे ही सेक स्क्वायर थीटा है, लेकिन सेक नहीं चाहिए, टेन चाहिए। क्या मैं सेक से टेन जा सकता हूँ क्या? क्या मैं कोसेक से कॉट जा सकता हूँ क्या? जा सकता हूँ, मेरे पास फॉर्मूला है, बस दौड़ जाओ। कैसे पता सर आपको कैसे पता कि मेरे यहाँ जाना है उसके पास? क्यों? क्योंकि मेरा जो है वो कोसेक स्क्वायर थीटा आया है, मेरे को ये नहीं लाना है, मेरे को ये लाना है। तो यहाँ से यहाँ जा सकते हैं क्या? बिल्कुल जा सकते हैं, मेरे पास फॉर्मूला है यार। 5 प्लस कोसेक को थीटा क्या लिख सकता हूँ बताओ, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ कि नहीं? वैसे ही सेक थीटा क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट में लिख दो भैया। क्यों? क्योंकि कोसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है बताओ, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है, और वैसे ही सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है बताओ, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है। इसलिए मैंने इनकी जगह ये लिख दिया। बोर्ड में यार, बोर्ड तो दिख तो रहा है ना? हाँ एकदम चमकदार। कहाँ तक दिखेगा एक बार और देख लूँ? हाँ पूरा आएगा, पूरा आएगा। अच्छा ये देखो 5 + 1 6 + 1 7 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और गौर से देखो यही लाना था क्या मेरे को, आरएचएस यही तो है, यही तो आरएचएस है, प्रूव्ड। बताओ कर दिया कि नहीं? ये क्वेश्चन भी वैसे ही हो गया। कैसे हो गया सर? जैसे मैंने बताया था। फटाफट नोट कर लो, नोट कर लो, नोट कर लो, नोट कर लो, नोट करो फटाफट। हो गया? ठीक, लेवल बढ़ाया जाए। चलो नोट करो फटाफट, मैं लेवल बढ़ाता हूँ, लेवल बढ़ाता हूँ भाई। क्वेश्चन क्या है? चलो यार, चलो अगला क्वेश्चन लिख दो, लिख लो। अरे यार गले में दर्द होने लगा भाई साहब, कैसे मैं पढ़ाऊँ? सर पढ़ाना तो पड़ेगा आपको। हाँ हमारी मजबूरी समझिए, हमको कौन पढ़ाएगा? हाँ हम ही पढ़ाएंगे बेटा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो। और ये भाई कर देना यार, प्लीज़ यार कर देना, गले में दर्द हो रहा है, गले में दर्द हो रहा है, बहुत तेज चिल्लाना पड़ रहा है। कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा सेक थीटा माइनस कॉस थीटा, ये आता है हमारा 1/tan थीटा प्लस कॉट थीटा, है ना? फटाफट इसको भी क्या करना है, प्रूफ करना है, प्रूफ कर दो। पॉज करके ट्राई करो एक बार, पॉज करके ट्राई कर दे भाई, प्लीज़ कर दे यार, प्लीज़ 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 कर दे भाई, कर दे यार, प्लीज़ कर दे यार, प्लीज़ 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 प्लीज़। चलो ट्राई करो, इसको ट्राई करो। चलो किया ट्राई, आ जाओ। मैंने क्या बताया, सारे क्वेश्चन एक तरीके से होंगे। क्या तरीका है सर? कि एक बार पहले एक मिनट देखो कि कहीं कोई फॉर्मूला तो नहीं बन रहा है, कोई आइडेंटिटी में से तो नहीं है। देखो कोसेक के साथ है साइन, कोसेक के साथ साइन तो होता नहीं, कॉट होता है, ऊपर से स्क्वायर भी नहीं है। सेक के साथ है कॉस, सेक के साथ कौन होता है, टैन होता है, ऊपर से स्क्वायर भी नहीं है। अच्छा मल्टीप्लाई करने से कुछ बात बनेगी क्या? दोनों मल्टीप्लाई है ना, मल्टीप्लाई करो, कोसेक इंटू सेक, कोसेक और सेक भी साथ में नहीं होता, मतलब मल्टीप्लाई से भी बात नहीं बन रही है भाई साहब, नहीं बन रही है। ठीक, चलो वही एंटीबायोटिक चलेगा, एलएचएस लिखो।
एलएचएस क्या है मेरा, कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस कॉस थीटा, ये है एलएचएस। फटाफट सबको बदलो। कोसेक थीटा मतलब क्या होता है, 1/sin थीटा, ये तो पहले से साइन थीटा में, इसको कुछ नहीं छेड़ेंगे। नहीं हमको मत छेड़िए, हम तो पहले से हैं। सेक थीटा मतलब 1/cos थीटा माइनस कॉस थीटा मतलब कॉस थीटा ही रहेगा क्योंकि ये पहले से है। अच्छा इसको सॉल्व कर लो। इन दोनों का एलसीएम क्या होगा बताओ, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, ऊपर आएगा 1 माइनस 1 के टेबल में साइन थीटा टाइम में ये ऊपर होगा मल्टीप्लाई होने, तो साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है। वैसे इधर आ जाओ, एलसीएम कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, ऊपर क्या आ गया 1 माइनस 1 के टेबल में कॉस थीटा टाइम में ऊपर क्या आ गया कॉस थीटा का स्क्वायर। क्लियर है। अच्छा 1 के बाद माइनस और साइन स्क्वायर लिखा हुआ है। अरे भैया तो चिल्ला के बोल रहा है यार, मैंने बताया हुआ है कि 1 के बाद कभी भी माइनस दिखे और साइन और कॉस में से कोई एक दिख जाए, बस फॉर्मूला तुम्हारा, उसका उल्टा लिख दो। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मतलब कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू इधर आ जाओ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा मतलब साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये देखो एक साइन थीटा से एक साइन थीटा कैंसिल, एक कॉस थीटा से एक कॉस थीटा कैंसिल, क्या बचा, नीचे तो कुछ नहीं बचा, ऊपर कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक, अब इससे आगे कुछ कर सकते हैं क्या, कॉस थीटा और साइन थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे, कुछ पता है क्या हमें, नहीं पता है, बस यहीं पर रुक जाओ ये, क्योंकि इसके आगे कुछ कर ही नहीं सकते भैया। कॉस साइन को किस में बदलेंगे, कॉस साइन में तो पहले से है, सब कॉस साइन में ही बदलते हैं, और कॉस इंटू साइन कुछ होता भी नहीं है, बस ये रुक दो। मतलब एलएचएस की वैल्यू ये आ गई। मैंने बताया था ना किसी भी कोई भी क्वेश्चन को करने का 3 तरीका, या तो एलएचएस उठा के आरएचएस ला देंगे, या आरएचएस उठा के एलएचएस ला देंगे, या कभी कभी क्या करेंगे एलएचएस को थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, आरएचएस को थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, दिखा देंगे दोनों क्या है, बराबर तो है। तो एलएचएस को मैंने सॉल्व किया, क्या आ गया कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब आरएचएस को सॉल्व करते हैं, क्या पता यही आ जाए, अगर यही आ गया तो दोनों बराबर हो जाएंगे। क्लियर है, इतना नोट करो, इतना इरेज करूं, चलो इरेज कर देता हूं। याद रखना, देखो ये क्या है एलएचएस है, मैं आरएचएस को भी यही लेके आऊंगा, इसलिए उसको इरेज नहीं किया हूं। आरएचएस में मेरा क्या है बताओ, 1/tan थीटा प्लस कॉट थीटा। चलो यहाँ पे भी तो कुछ समझ में तो आ नहीं रहा, यहाँ पर भी साइन कॉस से बदल दो। 1/tan थीटा क्या होता है बताओ, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, प्लस कॉट थीटा क्या होता है बताओ, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। क्लियर है। चलो इन दोनों का एलसीएम बताओ क्या होगा, साइन कॉस इंटू साइन, यही तो होगा एलसीएम भी, मल्टीप्लाई कर देते हैं, सिंपली मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलो कॉस से कॉस कैंसिल, साइन ऊपर गया तो साइन स्क्वायर थीटा, प्लस साइन से साइन कैंसिल, कॉस ऊपर गया तो कॉस स्क्वायर थीटा, और ये सब पूरे किसके नीचे है, 1 के नीचे है। देखो 1 के नीचे है ना, ये पूरा आउट के ऊपर आ जाएगा, पता है तुम्हें, तो क्या हो जाएगा ये कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और नीचे क्या बचा है बताओ, नीचे बचा हुआ है, ये पूरा आउट के ऊपर आ गया ना, तो 1 इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा होगा। नीचे लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है, इसको रेस कर दूँ अब, ये तो एलएचएस था। अच्छा देखो नीचे चिल्ला के बोलने लगा, हाँ हमको 1 करो, हमको 1 करो। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, ऊपर क्या लिखा हुआ है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अरे बाप रे, यही तो एलएचएस भी था, यही तो मेरा क्या था एलएचएस भी था। बस सिंस एलएचएस इज इक्वल्स टू आरएचएस हेंस प्रूव्ड। कहानी खत्म, मामला 60, कहानी खत्म इसका भी, फटाफट नोट कर लो सारे क्वेश्चन दोस्त, मैं सारे क्वेश्चन इसी से मार दूंगा, एक एक क्वेश्चन मैं इससे मारूंगा, एक एक क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन सीबीएसई का है, 11, 12, 13 में पूछा लगातार। नोट कर लो क्वेश्चन, ये नोट करो फटाफट, ये अगला क्वेश्चन लेता हूं मैं, नोट करो। देखो सारे क्वेश्चन खुद तुम्हें बताएंगे भैया करने क्या है। ट्राइग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में यही तो फायदा है, क्वेश्चन तुमसे खुद बताएगा कि करना क्या है, खुद बताएगा। खुद कैसे बताएगा सर, सिंपली तुम देखो ना यार, अगर वो ट्राइग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में से कुछ है, मतलब अगर मेरे फॉर्मूलेज में से कुछ बन रहा है तो बना दो, वही दवा चला दो। नहीं चल रहा है, कुछ नहीं बन रहा है तो सिंपल एंटीबायोटिक पिला दो उसको, साइन कॉस बदल दो, आ जाएगा। अगला क्वेश्चन करें, इसको इरेज करूं,
इरेज करूं? कर दो सर। सर बहुत मजा आ रहा है, एंटीबायोटिक ही सही है सर, फालतू चीजें क्यों चलवा रहे हो? एंटीबायोटिक यार इसलिए है ताकि मर्ज नहीं पकड़ा रही है। तो डॉक्टर तो वो ना बढ़िया होता है जो बीमारी पकड़ ले, एंटीबायोटिक वाला डॉक्टर थोड़ी बढ़िया होता है। डॉक्टर तो वो बढ़िया होता है जो बीमारी पकड़ ले। तो पहले ट्राई करो कि बीमारी पकड़ा जाए, क्या बीमारी है बंदे को। अगर बीमारी पकड़ा गई तो 2 दिन में सही हो जाएगा बंदा, पेशेंट जो है 2 दिन में सही हो जाएगा। बीमारी नहीं पकड़ाई तो तुम दवा पे दवा देते जाओगे। एंटीबायोटिक क्या जानते हो एंटीबायोटिक क्या होता है यार? इंडिया में बहुत सारे फॉरेन कंट्री में एंटीबायोटिक तो बैन है कि एंटीबायोटिक किसी पेशेंट को देना ही नहीं है। हाँ, इंडिया में तो जानते ही हो एंटीबायोटिक से ही पूरी ज़िंदगी चल रही है। चलो अगला क्वेश्चन करो। प्रूव डैट। हाँ सर, प्रूफ डैट ही आएगा क्या? हाँ, इसमें सिर्फ और सिर्फ प्रूव डैट है। सर ये तो बहुत ही दिक्कत लग रहा है। कुछ दिक्कत नहीं है बेटा, एकदम आराम से। हाँ सर, दर्द तो नहीं होगा? अबे दर्द क्यों होगा साले, सारा क्वेश्चन तो आसान है। सर एक बार बताओ ना। अबे देखो तो, ट्राई करो ये क्वेश्चन, ट्राई करो। सारे क्वेश्चन मैं वैसे ही करूँगा, ट्राई करो। क्वेश्चन तुम्हें खुद बताएगा। ट्राई किए? चलो देखो एलएचएस क्या है मेरा, देखा जाए। अच्छा ये बताओ, तुमने साइन क्यूब का फॉर्मूला अभी तक पढ़ा क्या? ट्राइग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में तुम या तो बिना स्क्वायर के जानते हो साइन थीटा को, या स्क्वायर के साथ जानते हो। साइन स्क्वायर थीटा देखा हुआ है, साइन थीटा देखा हुआ है। साइन क्यूब थीटा तुमने अभी तक कहीं भी नहीं देखा भाई साहब, कहीं पे भी देखा है नहीं। मतलब इसको तो हटाना ही हटाना है। कैसे हटेगा बताओ? देखो साइन साइन दोनों में कॉमन कर लो भाई, वैसे नीचे कॉमन कर लो। पहले लिख देता हूँ मैं, लिखा क्या हुआ है, साइन थीटा माइनस, ब्लैक से लिखता हूँ यार ना, ब्लैक से लिखता हूँ। क्या पता कैमरे में सारा ब्लू आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पता नहीं। साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा, नीचे क्या लिखा हुआ है, 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। क्लियर है? अच्छा देखो मैंने क्या बोला कि साइन क्यूब थीटा का फॉर्मूला ही नहीं जानते भाई, नया प्रजाति है ये, कहाँ से आ गया सर? भगाओ इसको, मैं जानते ही नहीं हूँ, कैसे भगाऊंगा बताओ? दोनों में साइन है, साइन कॉमन कर लो। यहाँ क्या हो जाएगा बताओ, 1 बचेगा, पर यहाँ क्या बचेगा बताओ, 2 साइन, एक साइन बाहर आ गया तो स्क्वायर बचेगा सिर्फ। वैसे ही नीचे यहाँ भी कॉस क्यूब है, क्यूब को तो मैं जानता नहीं हूँ। अरे सर हटाओ, कैसे हटाऊंगा? क्यूब भी कॉमन कर लो, कॉमन कर लिया, सॉरी क्यूब बोलो, कॉस थीटा भी कॉमन कर लो। तो यहाँ क्या बचेगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्लियर है? अच्छा इसके बाद इधर करता हूँ मैं ना, ठीक है, यहाँ करता हूँ। देखो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है बताओ, टेन थीटा। और साला सर आ तो गया, यही तो लाना था। अबे बेटा ये फालतू चीज़ है, तो मतलब देखो जो मेरे को लाना था वो आ गया। मतलब ये जो चीज़ लिखी हुई ये फालतू, ये कटेगी भाई, क्योंकि मेरे को 10 लाना था, मेरा 10 आ गया। साइन अपॉन कॉस क्या होता है, 10। अब इसके बाद ये इतनी चीज़ जो लिखी हुई है फालतू, ये आपस में कटेगी, नहीं कटेगी तो रिजल्ट कैसे आएगा बताओ? क्योंकि 10 लाना था, मेरा 10 आ गया है, बचा ये फालतू चीज़ है, कटेगा। कैसे कटेगा हो देखो, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अच्छा कोई भी चीज़ कब कटती है बताओ? एक्स अगर ऊपर लिखा है तो नीचे एक्स ही होगा तभी तो कटेगा, सेम चीज़ें कटती है। मतलब जो ऊपर लिखा है वही नीचे भी लिखा होना चाहिए। अच्छा ऊपर हमें साइन स्क्वायर थीटा में दिख रहा है, नीचे कॉस स्क्वायर में थीटा में दिख रहा है, तो क्या मैं कॉस स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा में नहीं बदल सकता हूँ क्या? बदल सकता हूँ। या साइन स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा में नहीं बदल सकता हूँ क्या? तो चाहे तुम ऊपर वाले को नीचे वाले में बदल दो, चाहे नीचे वाले को ऊपर वाले में बदल दो, क्योंकि दोनों आपस में कन्वर्टिबल है। ठीक, चलो बताओ किसको बदलूं, बताओ तुम बताओ। ऊपर वाले को बदल दूं? नहीं सर मैं नीचे वाले को बदलूंगा। चलो देखो ऊपर वाले को ऐसे ही रहने दो, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, इसको ऐसे रहने दो। नीचे 2 कॉस स्क्वायर थीटा को बताओ मैं क्या लिख सकता हूँ? मैं लिख सकता हूँ सर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, लिख सकता हूँ ना ये, माइनस 1। अच्छा tan थीटा तो ऐसे ही रहेगा, क्योंकि tan थीटा तो मेरे को लाना ही है। ऊपर भी वैसे ही रखे लो, क्योंकि ऊपर ही वाले के तो बराबर में लेके आ रहा हूँ। अच्छा नीचे कौन से देखो, 2 इंटू 1 2 इंटू ये माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और माइनस 1। क्लियर है? गौर से देखना, गौर से देखना, गौर से देखना, गौर से देखना। ऊपर क्या लिखा हुआ है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, नीचे क्या लिखा हुआ है, 2 में से 1 गया 1 माइनस, ये क्या हो गया यार, 2 माइनस 1 1 माइनस, अच्छा हाँ ऊपर भी तो वही है, 2 साइन स्क्वायर थीटा, सेम आ गया, कट गया दोनों, tan थीटा बस बचा, और tan थीटा ही तो लाना था मेरे को। क्या RHS में दिख तो रहा है ना? सर एक बार देख लो, क्या पता हम लोग को ना दिखे। अरे एकदम चमक के दिख रहा है,
एकदम चमक कैंसिल हो गया, सिर्फ tan थीटा बचा और ये tan थीटा ही तो लाना था मेरे को RHS में, कहानी खत्म। देखो मैं पकड़ तो यही जगह लिया था कि साइन अपॉन कॉस क्या होता है tan, मैंने पकड़ लिया। बाकी इतनी चीजें ये फालतू है भाई साहब, क्योंकि मेरे को रिजल्ट लाना है tan थीटा, tan मेरा आ गया। ये फालतू की चीजें मैं इसको हटाना ही हटाना है, कैसे भी हटाओ, कैसे भी हटाओ, मार के भगाओ इसको साले को, क्योंकि मेरे को जो लाना था वो आ गया। ये फालतू चीज है भाई, कैसे भी हटाओ इसको। कैसे हटा देंगे सर, किसी को भी किसी तरीके से हटा देंगे क्या? नहीं, जब सेम होगा तभी हटेगा। कैसे सेम बनाएंगे सर? देखो हिंट कर रहा है, अगर ऊपर साइन स्क्वायर में है तो नीचे भी साइन स्क्वायर में होना चाहिए, तभी तो सेम होगा। नीचे वाले को साइन स्क्वायर में बदल दो, अपने आप हट जाएगा। नोट कर लो फटाफट। सर बहुत ही आसान लग रहा है ट्राइग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, बहुत ही आसान। दिखा क्या? मतलब अगर कभी तुम्हें क्वेश्चन में क्यूब में क्वेश्चन आ जाए, साइन क्यूब कॉस की वैसा कुछ आ जाए, तो वो क्यूब तो हम लोगों ने पढ़ा नहीं है। देखो या तो ए क्यूब वाला फॉर्मूला लग जाएगा, ठीक, या तो ऐसे कॉमन करके कुछ हटेगा। एक क्यूब वाला फॉर्मूला वाला क्वेश्चन करा दूं? सर वो भी करा दो, सल्टा दो। हाँ। चलो वो भी देख लेते हैं हम लोग। ये नोट हो गया? नोट हो गया? हाँ सर, पूछते पूछते ही इरेज कर दिए। अरे यार गले में दर्द, विस्की गोली लो, खिंच खिंच दूर करो। विस्की नहीं, किसी और गोली चाहिए। वे क्या बोल रही है? चलो एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग ना। अब ये वाला कर ही देना यार। साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। ये प्रूफ करना है तुम्हें। एक बार ट्राई करो, एक बार वही मैंने हिंट दे दिया अभी, इसके पहले ही मैंने हिंट दे दिया है, इसके पहले ही मैंने हिंट दे दिया है मेरी जान। चलो करा जाए। मैंने बताया ना अभी कि क्यूब वाले फॉर्मूले तो सर हमने पढ़े ही नहीं है, क्यूब वाले फॉर्मूला तो हमने पढ़े ही नहीं है, तो क्यूब को हटाना है। पिछले वाले क्वेश्चन में तो कॉमन दिख रहा था, तो कॉमन निकाल लिए थे। यहाँ कॉमन दिख रहा है क्या? यहाँ साइन क्यूब थीटा लिखा हुआ है या कॉस क्यूब थीटा लिखा हुआ है? कॉमन तो दिख ही नहीं रहा सर, कॉमन नहीं दिख रहा है। तो हम लोग जानते हैं क्या कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ये जानते हो ना, बस यही लगाना है। चलो LHS साइन क्यूब थीटा कॉस क्यूब थीटा पे ये फॉर्मूला लगा दिया, तो क्या हो जाएगा? ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या हो जाएगा? ए प्लस बी, और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। क्लियर है? और नीचे क्या लिखा हुआ है? साइन थीटा कॉस थीटा नीचे लिखा हुआ है ना यार, देखो इसके नीचे तो लिखा हुआ, इसको खोल दिया मैंने और नीचे वही था वही लिख दिया। और ये भी तो है भाई साहब, प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत? LHS कर रहे हैं हम लोग। देखो ये तो चिल्लाने लगा काटो काटो काटो, हम लोग सेम है। काट दिए। ठीक है। अच्छा फिर चिल्ला रहा है, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है सर। ये तो बहुत जगह देख लिए, ये तो कहीं भी मिल जाएगा, बता देंगे। अच्छा थोड़ा अच्छा लिख देता हूँ। अब क्या बचा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, एक ही बार में सब नहीं उड़ा रहा हूँ ताकि तुम्हें समझ में आए, माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, और बाहर छाया में लिखा हुआ है प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, छाया में लिखा था। ठीक है। अच्छा ये देखो ये क्या है? कभी किसी मोड़ पे चौराहे पे मंजिल पे तुम्हें दिख जाएगा ये, तो क्या लिख दोगे? सर ये तो 1 है, चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, इधर प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। क्लियर है? देखो माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा कैंसिल, क्या आ गया? 1। यही तो लाना था, यही मेरा क्या है? RHS प्रूव्ड। कहानी खत्म, कहानी खत्म। सर बहुत ही आसान है सर, तुम तो एकदम दवा दे देते हो। सब जितने भी क्वेश्चन आएगा सबका इलाज है भैया। क्यूब वाला क्वेश्चन आया तो क्यूब को हटाना है, क्यूब वाला क्वेश्चन आया तो क्यूब को हटाना है। कैसे हटाना है सर? या तो फॉर्मूला लग जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब, या कॉमन कर लो भाई। तुम्हें हटाना है, कैसे हटाना है देख लो अब, है ना। मेहमान अगर बढ़िया मेहमान है तो इज्जत से भगाओ, नहीं लात मार के भगाओ। इसको क्या इज्जत नहीं चाहिए थी? पिछले वाले क्वेश्चन में इज्जत से हम लोग लिखा था कि भैया बाहर आ जाओ, तो एक लोग, भैया 3 लोग हो, एक लोग बाहर आ जाओ, तो एक लोग बाहर आ जाओ इज्जत से। यहाँ क्या, अरे 3 लोग आगे साले बाहर भी नहीं आओगे, फटाफट हट, पूरा कहानी खत्म कर दिया। ठीक है, नोट कर लो। समझ में आया, मगज में आया, क्लियर है? चलो तो आज हम लोग का ट्राइग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज खत्म हुआ। ठीक,
मैं बता रहा हूँ ट्राइग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का सारा क्वेश्चन ऐसे ही होगा। कोई भी क्वेश्चन तुम्हारे पास आए, तुम क्वेश्चन को पहले 1 मिनट देखो कि भैया मेरे कोई ऐसा मरीज तो नहीं जिसकी दवा मेरे पास है ना। शुरू में ही मैंने कितनी दवा लिख दिए थे, कम से कम 7-8 दवा लिख दिया था मैंने। 3 दवा वो ट्राइग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, हर 3 दवा से 2 दवा और बन रहा था, 6 3 9। और एक tan थीटा क्या होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा, और cos थीटा क्या होता है, cot थीटा क्या होता है, cos थीटा अपॉन sin थीटा। इतनी दवाइयाँ मैंने शुरू में लिख दिए थे, उन्हीं दवाइयों का मैंने इस्तेमाल किया, कहानी खत्म। सारा क्वेश्चन ट्राइग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी सबसे आसान होता है भाई, देखो ना, क्योंकि इसको करने का तरीका एक ही है। कोई भी क्वेश्चन आया पहले देखो कि क्या वो किसी आइडेंटिटीज का तो फॉर्मूला तो नहीं है। ठीक, नहीं समझ में आ रहा सर, नहीं समझ में आ रहा, एंटीबायोटिक पिला दो 2 चम्मच। 2 चम्मच एंटीबायोटिक मतलब क्या, 1 चम्मच साइन का, 1 चम्मच कॉस का। साइन और कॉस में बदलो, जो आना होगा वो आ जाएगा। पूरा चैप्टर में ऐसे ही खत्म किया हूँ भाई साहब, तुम भी ऐसे ही खत्म कर दोगे। समझ में आया? तो कैसा लगा आज का लेक्चर? मजा आया? ठीक, सारे क्वेश्चन आ रहे थे, है ना। आज हमारा ट्राइग्नोमेट्री पूरा का पूरा खत्म हो गया। अब इसके बाद हम लोग एक एप्लीकेशन ऑफ ट्राइग्नोमेट्री पढ़ेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं हाइट एंड डिस्टेंस। क्लियर है? ट्राइग्नोमेट्री का पोर्शन क्लास 10 में पूरा खत्म हो गया, और तुम्हें हर एक क्वेश्चन ट्राइग्नोमेट्री का मैं बता दिया, कैसे करना है, क्या दवा चलेगी, कहाँ सुई लगेगा, कहाँ फ्रैक्चर होगा, सब सिखा दिया मैंने। ठीक, तो आज हम लोग का ट्राइग्नोमेट्री खत्म होता है। अगर तुम्हें कुछ भी समझ में आया होगा तो यार प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दो। गरीब है, पता है तुम्हें। ठीक है, चलो पढ़ते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।